साथियों, एक बार एक व्यक्ति को भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा, जिस कारण वह व्यक्ति और उसकी पत्नी सब कुछ होते हुए भी बहुत दुखी रहते थे। भगवान ने जो दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद करने की जगह उस एक कमी के लिए वे रात और दिन भगवान को कोसा करते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, कई वर्षों तक दवाएं की, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने बहुत से पंडितों से भी पूछा और पंडितों ने जो भी उपाय बताए उन्होंने वे सब किए, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया जो किसी भी धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वह एक तांत्रिक के पास जाने लगा। उसे जानने वालों ने समझाया भी कि तंत्र मंत्र करने वाले सच्चे तांत्रिक को ढूंढना बहुत मुश्किल है। प्रायः ऐसे ही होते हैं जो धन के लालच में या अपने फायदे के लिए परेशान व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह नहीं माना और उसे भी वैसा ही तांत्रिक मिला। अब वह तांत्रिक बोला कि तुझे संतान की सुख की प्राप्ति के लिए एक बकरे के बच्चे अर्थात मेमने की बलि देनी होगी। अब आप ही सोचिए कि अपने संतान को पाने के लिए किसी और की संतान को मारना कहाँ तक उचित है। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं सोचा और मेमने की खोज में वह निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक चरवाहे का घर दिखा। वहाँ एक मेमना अपनी माँ का दूध पी रहा था और माँ उसे ममता से चाट कर दुलार कर रही थी। यह देख कर भी उसका दिल नहीं पसीजा। वह व्यक्ति चरवाहे के पास गया और उसने कहा कि मैं तुमको इस बकरी और इस मेमने दोनों की कीमत दे दूंगा। तुम भले बकरी को अपने पास रखो, लेकिन ये मेमना मुझे दे दो। चरवाहे ने भी पैसे के लालच में उस व्यक्ति से नहीं पूछा कि तुम मेमने का क्या करोगे, और उसने मेमने को उस व्यक्ति को दे दिया। संतान प्राप्ति की चाहत में अंधा वह व्यक्ति मेमने को ले आया और उसने मेमने की बलि दे दी, लेकिन उस व्यक्ति की किस्मत में संतान लिखी ही नहीं थी और उस मेमने की जान लेने के बाद भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ये बात तो हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि विधना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहो रे जीव निशंक। अर्थात जो विधाता ने आपके भाग्य में लिख दिया है वह होकर ही रहेगा, ना उसमें से राई घटेगी और ना तिल बढ़ेगा। इसीलिए हे मनुष्य, तू व्यर्थ की चिंता मत कर। अब ये सब करने के बाद जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो अगले जन्म में वह बकरा बना और जिस मेमने की उसने बलि दी थी उसे मनुष्य की योनि मिली। और कर्मों का विधान देखिए कि वह मेमना इस जन्म में मनुष्य बनकर उसी बकरे को काटने के लिए लाया जो पिछले जन्म में संतान की इच्छा रखने वाला व्यक्ति था। और जब वह बकरे को काटने के लिए अपने चाकू की धार तेज कर रहा था, तब वह बकरा मनुष्य की आवाज़ में जोर से हंसा। अब ये व्यक्ति भी आश्चर्यचकित हो गया कि बकरा इंसान की आवाज़ में कैसे हंस रहा है। उसने हिम्मत करके बकरे से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह क्यों हंस रहे हो। तब बकरे ने कहा कि पिछले जन्म में जो गलती मैंने की थी वही अब तुम करने जा रहे हो। तब तुम बकरे थे और मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी बलि दी थी। उस जन्म में मैंने गलत कर्म किया था और इस जन्म में मैं उस कर्म को भोग रहा हूँ। तो साथियों, शास्त्रों में सही लिखा गया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात जो भी शुभ या अशुभ कर्म हम कर रहे हैं वे हमें अवश्य ही भोगने पड़ेंगे। तो साथियों, इस कथा से हमें यह सीखना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ हम गलत ना करें, वरना उससे हमारी दुर्गति होनी तय है और वह कर्म हमें इसी तरह से भोगना पड़ेगा। यदि हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ अभाव है तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि वे उस अभाव को दूर करें। अगर वे चाहेंगे तो पलक झपकते ही हमारे सारे अभाव दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारे भाग्य में वह अभाव लिखा हुआ है तो हमें वह भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए गलत तरह से किसी अन्य जीव जंतु को परेशान करके हमारा कभी भला नहीं हो सकता। जय श्री कृष्णा।